हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविंद्र। दोस्तों, कल इवनिंग को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 26,000 जो शिक्षक नियुक्ति का प्रक्रिया अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में था, उसके ऊपर में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और मैंने आपको यह भी बोला था कि कल इवनिंग तक जेएसएससी इसका नोटिस भी जारी कर देगी। और मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी ने अभी अभी जस्ट इसका नोटिस भी जारी किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हम लोग jssc.nic.in के होम पेज पे हैं और इसका नोटिस वाला सेक्शन पे, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर में जो रहता है एडवर्टाइजमेंट, उसमें न्यू वैकेंसी आता है और अदर नोटिस पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नोटिस वाला सेक्शन मिलेंगे जहां पे रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट जो भी फर्दर नोटिस जारी किया जाता है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो अभी 1 नंबर वाला जो सीरियल है, इसको अगर आप देखोगे कि नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ JPSTAACE 2023, अगर इसका पीडीएफ को आप ओपन करोगे तो ये आपको दिख जाएगा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023, दिनांक आज देख लो, ये आज ही का डेट है 6/9/2023 का। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगली आदेश तक इसको स्थगित किया जाता है। ठीक है ना, जो चीज मैं भी आपको कल बताया था कि ये कैंसिल्ड नहीं है, ये जो है ये कैंसिल्ड नहीं है। इसको अगर आप देखोगे, ये आज का न्यूज क्लिप है, देख लो कितना कितना न्यूज में आया हुआ है सहायक आचार्य भर्ती पर। क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स, मैं जैसे वीडियो अपलोड किया ना, कुछ स्टूडेंट्स लिखे कि नहीं ये गलत इंफॉर्मेशन है बोल के। तो सहायक आचार्य भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई, हाँ, एक न्यू चीज है आप लोगों के लिए, अभी मैं बताऊंगा कि कोर्ट के बाद एनसीईटी ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया हुआ है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो 1 to 5 से बाहर हो चुके हैं। इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर ये भी आप देख सकते हो एक न्यूज क्लिप था जो कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति पर रोक, इसी तरीके से आज ऐसा कोई न्यूज ही नहीं था कि जिसमें ये हेडलाइन के रूप में नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी कल भी आपको बताया था कि यहां पे अगर आप देखोगे ना कि हाईकोर्ट ने ये जो नोटिस जारी करके कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर इसको स्टेट गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेनेशन देना होगा कि भाई ये चीज जो जो 50% रिजर्वेशन का जो चीज है ये क्यों चेंजिंग हुआ है। मतलब एक 1 मंथ का ये टाइम मांगा हुआ है। उसके अंदर पे 2 ऑप्शन है, या तो इसका करेक्ट जस्टिफिकेशन दे सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की भाई ऐसा क्यों किया है, या तो अगर करेक्ट जस्टिफिकेशन कोर्ट को नहीं दे पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, उस केस में क्या होगा, ये पूरा पैनल ही कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब क्या होगा, एक फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा, जब इसका शिक्षक नियुक्ति नियमावली को परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन में क्या होगा कि वो जो संविदा कर्मी हैं जो आउट हो चुके हैं आज की तारीख में, उनको फिर से इंक्लूडिंग करके पारा टीचर की जगह पे उनको इंक्लूडिंग पारा टीचर सबको मिला के 50% का रिजर्वेशन का एक न्यू नियमावली बनेगा। और वो फिर वित्त विभाग से लेके कार्मिक से लेके आपका हर एक जितना भी मतलब ऑफिशियल वर्क कंप्लीट करते हुए आपका कैबिनेट तक, उसके बाद जाएगा फिर ये जीएसएससी पे अधिसूचना के रूप में, वो फिर से न्यू वैकेंसी आपका निकलेगा। तो देखो ये चीज तय है कि ये आपका प्रोस्पोन्ड है। देखो यहाँ पे भी ना, अगर इसको कैंसिल लिखना रहता तो यहीं पे कैंसिल लिख देता, ये पोस्टपोनमेंट नहीं लिखता। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए इसको होल्ड किया गया है। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए मानसिक रूप से रेडी हो, यानी कि आप 2013 हो चाहे 2016 के स्टूडेंट हो, वे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। सोचना यही है कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, किसके लिए, तैयारी करने के लिए। यह है A to Z स्टडी, जहां पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो। हम लोग कंटिन्यूअसली मैथ का जो क्लासेस है यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, और आने वाले दिन पे जो जीएस वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट भी आपको सारी चीज मिलेंगे मेरा चैनल पे। एक भी वीडियो को गलती से भी मिस मत करना। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं, सो दैट कि आपको ये पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। फिर मैं ये इंपॉर्टेंट नोटिस हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी झारखंड के या मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं के लिए भी आप टीचर के लिए कोई भी आप अप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं सबसे पहले आपका सिलेबस को लेके। ठीक है, आज पेपर 3 को आप कैसे क्लियर करोगे उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा।
जो पेपर 1 to 5 का जो मीन्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को कैसे विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम आप कैसे तैयारी करोगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं पेपर जो 6 to 8 का पेपर 4, ठीक है। अगर हम लोग पेपर 4 का मैं बात करूं तो देखो, आपको 3 सब्जेक्ट रखना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपको 3 सब्जेक्ट मान लो, फॉर एग्जांपल के इतिहास, अगर आप इतिहास का देखोगे कितना चैप्टर है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिला के एवरेज 10-10 पकड़ लो, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे 12-12 है, 24 है, लेकिन हम लोग 10-10 पकड़ लेते हैं कि इतिहास में 10 गो चैप्टर है। इसके बाद आपका सिविक्स में यहाँ पे 10 गो चैप्टर है, एक पार्ट ए में, पार्ट बी में 10, यानी कि सिविक्स में 20 चैप्टर, हिस्ट्री में 20 चैप्टर, 40 चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 10-10 ही मैं 20 पकड़ता हूं, यानी कि आपका कितना हुआ, 60 गो चैप्टर हुआ। अब इस 60 गो चैप्टर को इंक्लूडिंग ये जो आपका जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो कि एक अथल समुंदर है, पीजीटी पेपर 1 का पूरा पूरी ये सिलेबस है। और जब मैं पीजीटी का तैयारी करवा रहा था, सब स्टूडेंट्स को मैंने माना किया था कि गलती से भी ये पीजीटी का सिलेबस है, ये वाला देख लो, पीजीटी का सिलेबस है। मैं सबको माना किया हुआ था कि ये सामान्य ज्ञान को गलती से मत पढ़ना, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन था कि चलो हिंदी भी पढ़ के बंदा पास हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग वाला मार्क था। लेकिन ये तो आपका मतलब स्कोरिंग पेपर है, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, इसको भी हम लोग को समझने का जरूरी है। मैंने निकाला था एक रैंडमली कि ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने एक डेटा निकाला कि 350 चैप्टर आ रहा है। अब आप बताओ, मुझे काफी स्टूडेंट्स कॉल किए कि सर 1 to 5 का भी आप नोट्स दीजिए। अगर मैं आपको 1 to 5 का 350 पीडीएफ पकड़ा दूं तो मेरे हिसाब से ना 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नोट्स को आपको नहीं पढ़ना है 1 to 5 के लिए, लेकिन 6 to 8 के लिए आपको क्या करना है, 1 to 5 का भी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो 6 to 8 के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो मैंने अभी कितना चैप्टर आपको दिखाया, मैं दिखाया 60 चैप्टर, आपको मैं दिखाया 60 चैप्टर, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट को रखना है। और मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का, और आज का दिन एक स्पेशल डे है, आप जानते हैं सब। उस स्पेशल डे में हम लोग जन्माष्टमी में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट में देने वाला हूं। बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, जो भी 6 to 8 के एसएसटी के स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये मेरा ज्योग्राफी, यहाँ पे देखो, ये जेटेड मेन 6 to 8 ज्योग्राफी का ये मेरा पेड ग्रुप है, जहां पे हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 4 से लेके हम लोग ये सारे को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ग्रुप में मैं डाल दिया हूं, ठीक है। मैंने क्या किया हूं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया हूं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपको किस तरीके से वहां पे मेरा नोट्स मिल रहा है। ये देखो, ये जैसे है पर्वत, ये आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का एनसीईआरटी का कंप्लीटली निचोड़ का जो बुलेट पॉइंट्स है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको 100% यहाँ पे हम आपको नोट्स देंगे। ये नोट्स का मतलब चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप 66 चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो 2 साल लग जाएंगे सिर्फ ये आपका पेपर 4 को क्लियर करने में। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के तैयारी करना है। दिमाग क्या लगाना है, देखो एनसीईआरटी को तो फॉलो करना है, क्योंकि यही बेस है। जैसे यह है चैप्टर 3, चट्टान और खनिज के बीच में अंतर, पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसका बुलेट पॉइंट में मैं यहाँ पे डाल दिया हूं। जितना जरूरी है उतना ही आपको यहाँ पे मैं दिया हूं। दूसरा चीज, ये सिलेबस आप जानते हो कि पूरी आपका टीजीटी का, झारखंड का जो टीजीटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। तो अगर आप इसको तैयारी कर रहे हो तो पैरेलली सोच लो कि आपका आने वाले दिन पे आपका टीजीटी भी आपका तैयारी हो रहा है। अगर आप टीजीटी का परीक्षा देने वाले हो तो ये जो नोट्स है ये आपके लिए रामबाण की तरह आपका हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, इसी तरीके से आपको नोट्स मिलता है मेरा ग्रुप में। ये है आपका हिस्ट्री, ठीक है, ये है आपका हिस्ट्री। अभी आप सोच रहे हो कि सर आप हर एक वीडियो में क्यों प्रमोशन करते हो। देखो, प्रमोशन से इंपॉर्टेंट क्या है ना, इस प्रमोशन से ना हजारों स्टूडेंट्स को ना फायदा होता है। मैंने पीजीटी में एक गर्व के साथ मैं बोलता हूं कि मार्केट में जब 5,000 का चीज चल रहा था, कोई भी कोचिंग में 5,000 का नीचे कोई कोर्स ही नहीं था, उस समय हम लोग यानी कि मैं 500 रुपया में मैं पीजीटी का तैयारी करवाया हूं। 500 रुपया में मैं पीजीटी का तैयारी करवाया हूं। और मुझे स्टूडेंट्स कैसे मिलते थे पता है, मान लो आप हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, आप मेरे से नोट्स लिए ना, तो आप अपना ज्योग्राफी का स्टूडेंट जो दोस्त है उनको रेफर कर देता था ऑटोमेटिकली।
कि भाई जो फलना कोचिंग है ना वो 500 रुपए में नोट्स दे रहा है, तो अगर मैं प्रमोशन नहीं करता तो हजारों स्टूडेंट्स को 500 रुपए में नोट्स कैसे मिल पाता। आज के तारीख में आप भी जाके पता कर लो कि 6 to 8 का हो चाहे 1 to 5 का है जो है। कोचिंग वाले तो बोलते हैं कि चलो 1 to 5 का भी हम लोग चैप्टर वाइज सारा चीज करा देंगे। अरे भाई 350 चैप्टर है, आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ाओगे तो कब कंप्लीट होगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा प्लानिंग करके तैयारी करना होगा। हाँ, अगर आपके पास में आप फाइनेंशियली मजबूत हो, क्योंकि मेरा चैनल में स्टार्टिंग से बताया हूं कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, जो 5,000 7,000 10,000 पे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है रवि प्रधान। 500 रुपया में मैं जेटेट का हजारों स्टूडेंट्स को लास्ट 2 साल से नोट देते आ रहा हूं। उस नोट्स के ऊपर में भी मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, कुछ दिन के बाद हम लोग उसको भी देंगे। जेटेट मेंस का आज जो है एक स्पेशल डे है भगवान जी का, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूं कि तीनों सब्जेक्ट मिला के, और ये लिमिटेड ऑफर के टाइम के लिए है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, तीनों सब्जेक्ट का अगर मैं देखूं नंबर ऑफ चैप्टर कितना है तो मोर देन 60 चैप्टर है, 60 से भी ज्यादा चैप्टर है। ये सारे 60 चैप्टर का जो नोट्स है आपको ओनली 500 रुपीज में मिलेंगे। ये स्पेशल डे के लिए स्पेशल ऑफर है, डेली बेसिस में ये चीज आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही ये मेरा फी है। हालांकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी आपको मिलेगा, आने वाले कुछ दिन के बाद में, यानी कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद आपको मैं पॉलिटी अपना स्टार्ट करूंगा। तो यानी कि आपका जो भी ड्यूरेशन इस ऑफर में लेंगे, या तो जो मेरा ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड है उनको भी ये ऑफर में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं कि आपको पॉलिटी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। लेकिन ये ऑफर के बाद आपको पता है कि मैंने 250 रुपए रखा हूं, हिस्ट्री का 250, ज्योग्राफी का 250 और पॉलिटी का 250। इस ऑफर के बाद जो स्टूडेंट्स लेंगे उनको ईच सब्जेक्ट 250 पे करना है। 250 रुपए जो है ना बहुत ही मिनिमम फी होता है। हालांकि 500 आपको टोटल पे करना है, जिसका अगेंस्ट पे हम आपको तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट 100% आपको नोट्स मिलेगा, एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ का बुलेट पॉइंट में चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर नहीं मिस करना है तो 6205600622 इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स लेके अपना तैयारी कर सकते हो। ध्यान रखना, ये भगवान आपको ना टाइम दिए हैं, देखो ये 4 सप्ताह तो कोर्ट दे दिया आपको टाइम, 4 सप्ताह के बाद अगर सारा चीज एज इट इज होता है तब तो फिर वो एज इट इज होते रहेगा जो फॉर्म फिलअप चल रहा है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली 4 सप्ताह के बाद में इसको फिर से कैंसिल करना पड़ा न्यू नोटिफिकेशन के लिए, क्यों न्यू नोटिफिकेशन, क्योंकि पारा टीचर का जो परसेंटेज है उसको बीआरसी वाले को पारा टीचर में इंक्लूड करके एक न्यू नोटिस निकलेगा, तो फिर से नोटिस निकलेगा, फिर से 1 महीना का आपको टाइम मिलेगा। मिला जुला के मेरे लिख के रख लो, आपको 3 महीना का एक्स्ट्रा टाइमिंग मिल रहा है। और मेरे हिसाब से आपको ये जो सब्जेक्ट, मतलब ये जो सिलेबस है 60 चैप्टर, तो आपका ये जो पेपर 4 के लिए है, पेपर 3 एक अथल समुंदर है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक बुक है, इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसका चैप्टर वाइज दिखा के। ये एक सार सारांश का बुक है जो कि एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ रहता है, ठीक है। इसमें 1 लाइनर रहता है ओनली। ये तो नोट्स है, ये तो नोट्स है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो हजारों स्टूडेंट्स मेरे से ले रहे हैं ना, ये नोट्स है। मतलब यहाँ पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन का जो निचोड़ का बुलेट पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें ओनली 1 लाइनर ही आपको वहां पे ओनली 1 लाइनर ही वहां पे अवेलेबल है, जो मैं बुक बताया। इस बुक का खासियत क्या है, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, इस बुक के अंदर पे आपको मिल जाएंगे पूरा एसएसटी वाला पार्ट, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज मिल जाएंगे। जो साइंस वाले पार्ट हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे का पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का है ये बुक में, उसका निचोड़ का ऑनलाइनर दिया हुआ है। मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए और कैसे मिल पाएगा ये बुक के लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी करना है। और हाँ, जो चीज हम आपको बता रहे थे, अभी कुछ स्टूडेंट्स का मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 500 रुपए में नोट्स तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि जो दूसरे कोचिंग सेंटर 5,000 रुपए लेते हैं, देखो हर एक कोचिंग सेंटर को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हर एक कोचिंग सेंटर को चलाने का लॉजिक जो रहता है, इन्वेस्टमेंट जो रहता है, वो अलग अलग रहता है। इसीलिए जो कोर्स फी जो डिटरमाइन किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, ठीक है। लेकिन वहां पे एक एडिशनल चीज आपको क्या मिलता है, चैप्टर वाइज वीडियोज मिलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर यूट्यूब आज की तारीख में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके कोई भी चैप्टर को, अगर आप वहां पे जाके सर्च करोगे, अगर आप पृथ्वी के निहारिका परिकल्पना जाके सर्च कर लेना यूट्यूब में, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कोई एक अच्छा यूट्यूबर को पकड़ लो, उसका निहारिका परिकल्पना देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया।
इसी तरीके से जो स्टूडेंट फाइनेंशियली मजबूत नहीं है और चाहते हैं कि ओनली 500 रुपए में जेएस आई मीन आपका जेएसएससी का ये जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है 26,000 का, इसका तैयारी करें तो मेरे को व्हाट्सअप करके इस नोट्स को ले सकते हो। ध्यान रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस दैट दिस ऑफर इज फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। ये ऑफर जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। 6205600622 इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय लिया आपका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस प्रमोशन से क्या होगा कि काफी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और जो स्टूडेंट फाइनेंशियली मजबूत नहीं है वो मेरे से लेके तैयारी कर सकते हैं। सेम चीज जो है मैं पीजीटी में हजारों स्टूडेंट्स को इस तरीके से मैंने हेल्प किया हूं, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं ये नोटिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट देख लो 28/6/2018, इस डेट के बाद से क्या हुआ था, 1 to 5 में बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वे एलिजिबल हुए थे, ठीक है। 2018 के बाद एलिजिबल हुए थे। बट फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये जो 23/8/2023 को ये नहीं है कि 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करते हैं कि जो भी स्टूडेंट बीएड वाले हैं वे 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये जो नोटिस जारी हुआ है ये पर्टिकुलर किसके लिए है, ये बिहार सरकार के लिए जारी किया हुआ है। जब ये सुप्रीम कोर्ट तो ये पर्टिकुलर कोई स्टेट लेवल पे नहीं होता ना, वो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो अभी बिहार का आप जानते होंगे कि परीक्षा हो रहा है, एक ह्यूज नंबर पे एक वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपका बीएड वाले भी परीक्षा दिए हुए हैं 1 to 5 के लिए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो डिसीजन है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट दिस द स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन दिस। यानी कि ये बोल रहा है कि ये आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट कि बिहार सरकार ये जो डिलीवर हुआ था कोर्ट के द्वारा, कब डिलीवर हुआ था, 11/8/2023 को, इसको एक्सेप्ट करेंगे। कौन एक्सेप्ट करेंगे, बिहार सरकार। ये कौन बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं आशा करता हूं कि इसको बिहार सरकार ग्रहण करेगा इस चीज को, किसको, कि हम बीएड वाले को 1 to 5 में अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है बिहार सरकार के ऊपर में कि वो उनको अलाउ करेगा कि नहीं। लेकिन इतना चीज आप माइंड में सेट कर लो कि आने वाले दिन पे जो भी परीक्षा होगी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, जो भी न्यू परीक्षा आने वाला है कहीं पे भी बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो 1 to 5 के लिए डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। कब से, ये 11/8/2023 को जो ऑर्डर जारी हुआ है, ठीक है। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो फोकस करें पीजीटी के लिए, अगर आपका मास्टर डिग्री है। टीजीटी तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके अलावा आपका 6 to 8 के लिए, और जो डीएलएड किए हुए हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो ये था दोनों चीज का। ये जो सामान्य ज्ञान का ना, इसका मैंने इस बुक कहाँ पे मिलेगा आपको, और इसका 2-3 पेज को मैंने पहले पीडीएफ बना के आपका सामने में दिखा दूंगा और समझा दूंगा कि इस बुक को आपको क्यों लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, पूरा पीजीटी का सिलेबस को उठा के डाल दिया है, इसको बिल्कुल भी मजाक ना लें, काफी वास्ट सिलेबस है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये जो टाइमिंग मिल रहा है इसको बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करें और इसको यूटिलाइज करें। और ये जो हाईकोर्ट वाला पंगा हुआ है, ये क्यों हुआ है ये भी थोड़ा सा जान लो। ये देखो, ये शिक्षक नियुक्ति नियमावली है हम लोगों का, किसका, झारखंड का। ये झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी हुआ था, कब ना, 6/6/2023 को। इसी में जो 2022 वाला जो था, इसमें क्या था कि 2022 में इंक्लूडिंग बीआरसी को, यानी कि जो भी संविदा कर्मी हैं आज के तारीख में शिक्षा विभाग में जो काम करते हैं, जैसे बीआरसी वगैरह हो गए, वे पहले इंक्लूड थे पारा टीचर का जो रिजर्वेशन के अंदर थे। लेकिन ये 2023 वाला में अगर आप देखोगे तो ये प्रतिस्थापित किया गया था, और प्रतिस्थापित करके ये जो 50% जो है वो ओनली फॉर पारा टीचर के लिए लागू किया हुआ था। इसके लिए हाईकोर्ट हुआ था, और ऑलरेडी ये हाईकोर्ट वाला भी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। ये देखो, जिस दिन आया था मैंने उसी दिन ही आपको वीडियो बना दिया था, मैंने उसी दिन ही इसका वीडियो बनाया था। कहाँ गया, हाँ, ये शिक्षक बहाली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। ये जो स्टूडेंट जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा प्लेलिस्ट पे जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मेरा जेटेट का 350 मोर देन 350 वीडियोज ऑलरेडी हम आपका क्लासेस का डाला हुआ है। देखो, ये अगर देखोगे ना तो ये मैथ का
114 114 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। इंग्लिश का मेरा खुद का है, इंग्लिश का 81 वीडियोस डाला हुआ है। ईवीएस का 18 वीडियो, सीडीपी का 79 वीडियोस। इन वीडियोस को देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जेडेड का नोट्स हम लोग वेरी सून, मैं बहुत ही जल्द सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप लोगों के सामने फिर से लाने वाला हूं। ऑलरेडी 2 साल से हम लोग दे ही रहे हैं, बट उस नोट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करने के बाद फिर से लाऊंगा, लेके अपना तैयारी करो मिनिमम फी के साथ। अगर आपको तैयारी करना है तो दिस चैनल इज वेरी मच परफेक्ट फॉर यू। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।